अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बड़े भाग्य से मिल सका सतगुरु का सत्संग, सदैव जीवन सिंधु में उठती नहीं उमंग। सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल, ये अवसर मिलते तभी जब पुण्य रहे अनुकूल। संतों के दर्शन सत्संग का सुअवसर तभी प्राप्त होता है जब पुण्य अनुकूल होता है। आज यहाँ के नागरिकों का बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ कि जिसे संतों का पदार्पण हुआ, उनकी सेवा करने का और उनकी वाणी सुनने का सौभाग्य मिला। संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं। सभी संप्रदायों में उपासना मान्य है। अपने अपने ढंग से अपने अपने आराध्य देवों की लोग उपासना करते हैं। कोई मंदिर में जाकर श्रद्धा सुमन समर्पित करता है तो कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, कोई गुरुद्वारा में। किंतु कहीं बाहर इष्ट प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते। मंदिर में महापुरुषों की मूर्तियां हैं, सती साध्वी देवियों की मूर्तियां हैं, उनमें चेतना नहीं है। चेतना न होने से व्यक्ति के जीवन में कोई सुधार नहीं होता है। वो अपना श्रद्धा सुमन समर्पित तो करता है, किंतु इष्ट प्रत्यक्ष न होने से पूरा लाभ नहीं मिलता है। जैसे विद्यार्थी प्रत्यक्ष हो और मास्टर कागज का हो। अब विद्यार्थी ट्यूशन पढ़ना चाहे तो कागज वाला मास्टर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। रोगी प्रत्यक्ष हो और डॉक्टर कागज वाला हो, उसका फोटो भर हो और रोगी कहे साहब देखिए फेफड़ा में, हार्ट में क्या खराबी है, ऑपरेशन करना है कि इंजेक्शन देना है कि क्या करना है, तो कागज वाला डॉक्टर न तो सुन सकता है न कुछ कर सकता है। हम लोग बहुत सावधान रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को कागज वाले मास्टर के पास ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं भेजता है। भले पैसा लगे पर जिंदा मास्टर के पास भेजता है। पैसा चाहे जितना लगे जिंदा डॉक्टर के पास भेजता है। किसी आदमी को दूध की जरूरत हो और कागज की गाय बढ़िया सुंदर बना ले, फिर श्रद्धा विश्वास रखे कि सुबह शाम 1-1 किलो दूध मिलेगा, तो जिंदगी भर श्रद्धा विश्वास रखे 1 तोला भी दूध नहीं मिलेगा। पैसे वाला आदमी हो, सोने की गाय बना ले, असली गाय से उसकी बहुत कीमत बढ़ जाएगी, किंतु 1 तोला दूध नहीं मिलेगा। दूध मिलेगा तो जिंदा गाय से। इसी प्रकार से जब तक आराध्य देव जिंदा नहीं होते हैं तब तक भक्ति सफल नहीं होती है। हमें इष्ट देव भी प्रत्यक्ष होने चाहिए। कागज के, लकड़ी के, पत्थर के इष्ट देव ये काम नहीं आते। जिंदा इष्ट देव होना चाहिए। इसीलिए हमें सदगुरु कबीर साहब की याद आती है। सदगुरु कबीर साहब भारतवर्ष में एक महान क्रांतिकारी संत हुए और सबके हित की बात उन्होंने कही। निष्पक्ष, उनकी वाणी निष्पक्ष है, किसी का कोई पक्ष नहीं है। वो सत्य के पक्ष में है और किसी के पक्ष में नहीं है।
उन्होंने जो देखा, अंधविश्वास, चमत्कार, अवैज्ञानिक मान्यताएं, उसके बड़ी निर्भीकता के साथ निराकरण किया और समाज को शाश्वत सत्य का उपदेश दिया। भक्ति के क्षेत्र में जो निर्मलता नहीं दिखाई देती है, उसका मूल कारण यही है कि उनके इष्ट प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए उनको कुछ बोध नहीं होता है। लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अंग्रेजी में एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। जो कुछ नहीं करते वो मंदिर में जाके पूजा करते हैं, ठीक करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, मन में सात्विक भावना पैदा होती है, कुछ तो करते हैं, किंतु बिल्कुल अच्छा तो नहीं करते हैं। एक व्यक्ति था, उससे मैंने पूछा कि तुम ईमानदारी से बताना, तुम्हारे 2 बच्चे हो और एक बच्चा तुम्हारी मूर्ति बना ले, फोटो ले ले, मूर्ति बना ले, अब मूर्ति की पूजा करे, मूर्ति को भोग लगाए और मूर्ति को स्नान कराए, अब मूर्ति को प्रणाम करे और तुम्हें प्रणाम न करे, तुम्हें भोजन न दे, पानी न दे, पूजा न करे, तो ईमानदारी से बताओ तुम उसको अपनी संपत्ति का मालिक बनाओगे कि जो तुम्हारी सेवा करेगा, पूजा करेगा, उसको तुम मालिक बनाओगे? उसने बिना बहुत देर तक सोचा नहीं, तुरंत कह दिया कि जो हमारी करेगा उसको हम अब संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाएंगे। फोटो की करता है, हमको पूछता ही नहीं है, फोटो को भोग लगा देता है, हम भूखे बैठे हैं, हमसे बात भी नहीं करता है, फोटो को आरती करता है, हमारी तरफ देखता भी नहीं है, वो तो पागल है, उसको हम कैसे अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाएंगे? तो सामान्य व्यक्ति भी समझ जाता है असली बात को कि जिंदा की पूजा करनी चाहिए। जीवित रूप में देवी के रूप में माँ मिलती है, देवता के रूप में पिता मिलते हैं। ये सजीव मूर्तियाँ हैं, असली देवी देवता हैं। खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, बताते हैं और पालन पोषण करते हैं, हमें अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना देते हैं, पढ़ाते हैं। ये सही रूप में देवी देवता है। इनको लोग प्रणाम कम करते, कहते साहब शर्म लगती है। माता पिता को प्रणाम करने में शर्म लगती है और बेजान मूर्तियों को प्रणाम करने में शर्म नहीं लगती है। जहाँ शर्म आनी चाहिए वहाँ शर्म नहीं है। आदमी सत्य से बहुत दूर चला गया है। ऐसे समय में हमें सदगुरु कबीर साहब की याद आती है। कबीर साहब ने कहा, संतो देखत जग बौराना, साच कहो जग मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आतम मार पसाड़े पूजे, उनमें किछो न ज्ञाना। संतो देखत जग बौराना। ऐ संतो, मैं संसार की ओर जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है लोग बौरा गए, पगला गए। साच कहो जग मारन धावे, अगर मैं सही सही कहता हूँ कि धरती तल पर देवी के रूप में माँ मिलती है, देवता के रूप में पिता मिलते हैं, तो मुझे लोग मारने को दौड़ते हैं। कहते हैं कहीं आदमी देवी देवता होता है? देवी देवता तो मंदिर में रहते हैं, ये तो घर में रहते हैं। आप सोचे तो जरा, हनुमान जी मंदिर में रहते रहे, सुग्रीव के मंत्री रहे। हनुमान जी राजकाज देखते थे, सुग्रीव के मंत्री थे, मंदिर में रहने की उनको फुर्सत कहाँ थी? महाराज श्री राम 14 साल तक वन में रहे, फिर राजकाज संभाले, ऋषि मुनियों के आश्रम में जा जाकर सेवा करते रहे, उनको मंदिर में रहने की समय कहाँ रहा? आदमी ही देवी और देवता होता है और वो घर में रहता है, मूर्ति उसकी रहती है मंदिर में, वो मंदिर में नहीं है। मंदिर में देवी देवता कहे जाने वालों की मूर्ति है, वहाँ वे नहीं है। वहाँ होते तो मंदिरों में चोरी क्यों होती? एक बार हनुमान जी अगर चोर को गदा मार दे तो देखो मंदिर में चोरी बंद हो जाए। वहाँ हनुमान जी है ही नहीं, वो तो हनुमान जी की मूर्ति है, वो हनुमान जी वहाँ नहीं है।
लोगों को सच्चा बोध नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है, इसलिए भ्रम में पड़ करके अपना तन मन धन समय सब बर्बाद कर रहे हैं। सही रूप में सेवा करो, जिंदा की सेवा करो, जिंदा की भक्ति करो। कबीरन भक्ति बिगारिया कंकर पत्थर धोए, अंतर में विसराग के अमृत डारे। भक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। देखो आज यहाँ पर जो संत समाज आया है तो भक्ति के नाता से आया है। ये कोई नाना काका चाचा जीजा मामा तो नहीं लगते हैं। कह रघुपत सुन भामिन बाता, मानव एक भगत कर नाता। भक्ति का नाता बहुत पवित्र नाता होता है। इसी नाता से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, सारे विकार छूट जाते हैं, आदमी का जीवन बहुत उत्तम मिला है और उत्तम जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। जो लोग भक्ति करते हैं उनको ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे जो लोग खेती करते हैं उनको अन्न और धन मिलता है, जो व्यापार करते हैं उनको धन मिलता है, जो सर्विस करते हैं उनको धन मिलता है, और जो भक्ति करते हैं उनको क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। जीवन में धन और ज्ञान दोनों की बहुत जरूरत है। धन जीवन गुजर के लिए चाहिए और ज्ञान पवित्र जीवन जीने के लिए चाहिए, अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए। जब आदमी अच्छा जीवन नहीं जीता है, गलत कर्म करता है, तो देखो पकड़ा जाता है, जेल के अंदर बंद हो जाता है, माता पिता परिवार से संबंध टूट जाता है, जेल में पड़ा रहता है। ज्ञान के अभाव में आज आदमी कितना भटक रहा है, पैसा अपना कितना बर्बाद कर रहा है, तम्बाकू खा रहा है, गुटखा, पान पराग, राजश्री, बोतल, अंडा, मुर्गी, मछली, पता नहीं न खाने योग्य चीज़ों को खा रहा है, न पीने योग्य चीज़ों को पी रहा है, न करने योग्य कर्म को कर रहा है, वो उसका जीवन बेकार हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। भक्त जी बहुत आग्रह करके समय लिए, 3 दिन के लिए चर्चा करते रहे और हमारा कार्यक्रम रायपुर में छपा हुआ है। हम वहाँ समय पहले से दे चुके हैं इलाहाबाद के लिए। फिर आए, मिले, चर्चा हुई, तो मैंने एक दिन उनको समझाया कि एक दिन आप मान जाइए, एक दिन आप मान जाइए, दोनों जगह का काम बन जाएगा। तो इस प्रकार से 2 दिन का यहाँ सुंदर समय दिया गया है। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक जीवन है तब तक काम करना होगा और काम करना चाहिए। काम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, काम करने से धन की भी वृद्धि होती है, राष्ट्र हमारा समृद्धशाली बनता है, भूख अच्छी लगती है, नींद अच्छी लगती है। काम तो करना चाहिए, किंतु काम करने का ढंग भी तो सीखना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और अंतिम में लोग बताते हैं, राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है, अंत में सबकी यही गत है। कब बताते हैं? जब सुनने वाला चला जाता है तब बताते हैं राम बोलो भाई। जिंदा में कभी कोई व्यक्ति अपने बच्चे तक से भी नहीं बताता है कि बेटा राम नाम सत्य है, शरीर सत्य नहीं है। शरीर तो झूठा है, दिखता है शरीर, किंतु अगर इसके अंदर से राम निकल जाए तो इसी शरीर को घर के लोग शमशान पहुंचाकर आग लगाकर फूंक देते हैं। जो बहुत प्यार करते थे, बहुत आदर देते थे, वही व्यक्ति शमशान में पहुंचाकर आग लगा देते हैं। दूसरे लोग तो खाली आकर रोते हैं और घर के लोग उसको जलाकर राख कर देते हैं। किसके अभाव में? राम के अभाव में। उस राम को आज जानो। वो राम शरीर में कहाँ रहता है, क्यों चला जाता है, कहाँ से आता है, उसको मनुष्य जान सकता है, पशु पक्षी नहीं जान सकते। वहाँ बौद्धिक क्षमता नहीं है। मनुष्य के पास बहुत बड़ी शक्ति है, वो बुद्धि की शक्ति है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्य कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है।
हाथी के पास शारीरिक बल बहुत ज़्यादा है, अगर आदमी के ऊपर पैर रख दे तो वह आदमी की से कहकर रह जाएगा। किंतु आदमी के पास बुद्धि है तो हाथी के ऊपर बैठ करके लोहे का एक औजार ले लेता है, धच्चे धच्चे करता रहता, उठ कहो तो उठना पड़ता है, बैठ कहो तो बैठना पड़ता है। शेर को भी अपने बस में कर लिया, चीता को भी अपने बस में कर लिया, किसके बल पर? बुद्धि के बल पर। आदमी समझ सकता है, दूसरे प्राणी नहीं समझ सकते हैं कि शरीर अलग चीज है और मैं अलग चीज हूं। एक दिन ऐसा आता है शरीर पड़ा रह जाता है, तब लोग कहते हैं जिससे नाता था वो तो चला गया, अब ये मिट्टी रह गई, इसका दाह संस्कार करो। जब तक मुर्दा पड़ा रहता है घर में भोजन बंद हो जाता है। वही व्यक्ति जब आता था कितना आदर के साथ खिलाते थे, अब सब बंद हो गया। अंदर वाला निकल गया, देखना बंद, सुनना बंद, बोलना बंद, करना बंद, सब बंद हो गया। इसलिए उस सत्ता का बोध होने के लिए गुरुजनों की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है, अच्छे ग्रंथों की जरूरत है, जिसको पढ़ करके सुन करके हम जानें कि इसके अंदर रहने वाला वो क्या चीज है, कहाँ रहता है, कहाँ चला जाता है। आज समझने का सुंदर मौका मिला। जीवन इतना मूल्यवान है कि एक एक दिन कम होता चला जा रहा है, एक एक दिन कम होता चला जा रहा है। दो पहलू से देखो, अगर आपका बच्चा 20 साल का हो गया है, अगर उसकी आयु 100 साल की है तो 100 ऋण 20 बराबर 80 रह गया। एक दृष्टि से देखते हैं तो उसकी आयु निरंतर घटती जा रही है, और जब जन्म के हिसाब से देखते हैं तो उसकी आयु बढ़ती जा रही। 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, जवान हो गया। किंतु दोनों दृष्टि से हमें देखना चाहिए। हमारे पास 2 आँखें हैं, दोनों आँखों से देखो, एक आँख से नहीं, दोनों आँख से देखो। आदमी की आयु एक दृष्टि से बढ़ रही है, एक दृष्टि से घट रही है। निरंतर आदमी की आयु घटती चली जा रही, घटती चली जा रही है। एक दिन ऐसा आता है पूर्ण विराम लग जाता है। फिर सभी जो व्यक्ति अपने हैं वही कहते हैं अब जल्दी करो, मिट्टी रह गई, इसको दाह संस्कार करो। शरीर भौतिक पदार्थों से बना हुआ एक यंत्र है, और उस यंत्र के आप संचालन करने वाले यंत्री हैं, ड्राइवर हैं। मोटर अपने आप में नहीं दौड़ती है, उसका चलाने वाला व्यक्ति होता है। घर और घर में रहने वाले 2 होते हैं। रहने वाला कहता है कि ये घर मेरा है, किंतु आज तक किसी घर ने कहा है कि ये मालिक मेरा है? घर चाहे जितना कीमत का बना दो, घर कभी नहीं कह सकता है कि ये मालिक मेरा है। और मालिक छोटा बच्चा होगा वो भी कहेगा दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। कारण मालिक चेतन है और मकान जड़ है। जड़ में ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो कोई दावा नहीं करता है। आप अभी जिंदा हैं, आप दावा करते हैं कि गर्मी बहुत लग रही, पंखा चलाओ, दावा करते हैं। किंतु जिस दिन इस शरीर में आप नहीं रहते हैं, इसी शरीर में आग लगा देते हैं। कोई दावा करता है कि सिर में गर्मी बहुत है? दावा करने वाला चला गया। जीवन के रहस्य को समझने के लिए सत्संग की बहुत जरूरत है। बिना सत्संग के आदमी जीवन के रहस्य को कुछ समझ नहीं पाता है। कमाता है, खाता है, परिवार बढ़ाता है और उसके लिए सुविधाएं प्रदान करता है। एक दिन राम नाम सत्य हो जाता है। जीवन को कुछ समझ ही नहीं पाता है कि जीवन में 2 चीजें हैं, एक है शरीर और एक है शरीर में रहने वाला। 2 चीजें हैं। हम केवल शरीर के लिए प्रबंध करते हैं, शरीर में रहने वाले की तरफ हमें बोध नहीं है, इसलिए हमारा जीवन अधूरा हो जाता है। आज सुंदर समय मिला है सत्संग के लिए। काम तो करना है, काम को आगे और पीछे करो। जिस समय सत्संग का समय हो उस समय थोड़ी देर के लिए काम बंद करो
और आकर बैठो, सुनो, समझो जीवन कितना मूल्यवान है, हम जीवन में किधर चले जा रहे हैं, हमको जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए उसी में जीवन समाप्त होता चला जा रहा है। आज मौका है, हम सावधान हो। गाड़ी आप रखते हैं, जब गाड़ी खतरे की ओर जाती है तुरंत आप ब्रेक का प्रयोग करते हैं। जीवन रूपी गाड़ी भी अगर गलत दिशा में जा रही हो तो उसमें ब्रेक का प्रयोग करो, गाड़ी को रोको और सही दिशा में ले जाओ, जिससे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचो। हर आदमी अपने जीवन में क्या चाहता है? दुख की सुख, सुख चाहता है। चाहे कोई गृहवासी हो, चाहे वनवासी हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, सब सुख चाहते हैं, किंतु सुख का उन्हें पता नहीं कि सुख किस में है। सुख तो चाहते हैं। जैसे हम किसी गांव में जाएं और मकान मालिक का नाम याद न रहे तो घर कैसे मिलेगा? अरे भाई, जहां जाते हैं वहां का मकान मालिक का कुछ तो पता तो चाहिए। गांव में तो सैकड़ों घर होते हैं, किस घर में हमें जाना है कहे पता नहीं है। एक आदमी था, स्टेशन पर दौड़ करके पहुंचा बाबूजी के पास, बाबूजी बाबूजी टिकट दीजिए। बाबूजी ने कहा कहाँ का? ये तो हमको पता नहीं। बाबूजी ने कहा भाई यहाँ तो जंक्शन है, चारों दिशा में गाड़ी जाती हैं, तुम्हें निश्चित करना होगा कि हमें जाना कहाँ है, तब हम टिकट दे पाएंगे। अगर तुम कैसे टिकट दो, कैसे कहाँ का टिकट दें? कहा ये तो हमें पता नहीं है। कहे जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से आदमी आज ऐसे चौराहे पर खड़ा है कि उसे कुछ पता ही नहीं कि जिंदगी किस लिए मिली है, जिंदगी में क्या करना चाहिए। कभी पूरब चलता है, कभी पश्चिम चलता है, कभी उत्तर चलता है, कभी दक्षिण चलता है, दिन भर चलता है, अब पहुंचता कहीं नहीं। पूरा जीवन बीत जाता है, चाहता सुख है, किंतु सुख क्या चीज है और कैसे मिलता है इसकी कभी खोज नहीं किया। ठंडी का दिन हो, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, जनवरी का महीना हो, कड़ाके की ठंडी पड़ती हो, आप सायंकाल खाने पीने के बाद मेहमान को 2 रजाई ओढ़ने को दे दो, कितना खुश होगा, कितनी आपकी प्रशंसा करेगा कि बहुत व्यवहार कुशल आदमी हैं, बहुत संपन्न आदमी हैं, बहुत ठंडी पड़ती थी 2 रजाई दे दिए। वो आदमी बहुत प्रशंसा आपकी करेगा, अब आपके व्यवहार कुशलता की बात करेगा। वो व्यक्ति चला जाए और गर्मी के दिन में आए, जून के महीना में कड़ाके की गर्मी पड़ती हो, उस समय भी उसको 2 रजाई दे दीजिए, फिर देखिए वो आपकी कितनी प्रशंसा करेगा। वो कहेगा इनका दिमाग का इसको तो नहीं ढीला हो गया है, अरे इतनी गर्मी में 2 रजाई दे रहे हैं, इनका दिमाग सही नहीं है। एक भी प्रशंसा नहीं करेगा। और रजाई अगर ओढ़ ले तो कोई सुख मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। गणित का नियम फेल हो जाता है कि 1 रजाई ओढ़ने से 1 गुना सुख मिलता है, तो 10 रजाई ओढ़ने से 10 गुना सुख मिलेगा। वो गणित का नियम फेल हो जाता है। सुख क्या है? सुख रजाई में नहीं है। अगर सुख रजाई में होता तो जब गर्मी पड़ती है उस समय ओढ़ कर देख लो कि उसमें सुख है कि नहीं। रजाई में कुछ नहीं, ऐसे ही पदार्थों में कुछ नहीं है। जिस पदार्थ के लिए आदमी लालायित है उस पदार्थ में कोई सुख नहीं है। तंबाकू में कोई सुख है? जहर है, पूरा जहर। 1 किलो तंबाकू में जो विष पाया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से पृथक कर लेने पर 9 से चूहे, 12 से खरगोश अथवा 30 आदमी आसानी से मर सकते हैं। इतना जहर तंबाकू में पाया जाता है। और तंबाकू खाने वालों को चाहे हलवा खिला दो, चाहे खीर खिला दो, चाहे लड्डू खिला दो, तंबाकू खाने की जगह बचा कर रखते हैं। इतने चालाक होते हैं, बिना तंबाकू के उनका मजा नहीं आता है। उनमें कुछ सुख नहीं है। आदमी गलत संगत से गलत आदत बना लिया है, अब उसके बिना रह नहीं पाता है। बचपन से कोई तंबाकू खाता रहा, सबसे पहले माँ का दूध मिला पीने के लिए, तंबाकू कहाँ मिली? खराब आदमी के संगत में बैठने से, खराब विचारधारा होने से आदमी नशा सीखता है। तो अच्छी संगत पा करके, अच्छे विचार पा करके उन्हें छोड़ो। आपकी पावर दोनों तरफ है। आप
अपने आंख से देख भी सकते हैं, आंख को आप बंद भी कर सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं, मौन भी रह सकते हैं, आप चल भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, दोनों शक्ति आपके पास में है। अगर खराब संगत पाकर आप गलत आदत के शिकार हो गए हैं तो अच्छी संगत पा करके गलत आदत आप छोड़ भी सकते हैं। आपन तेज संभालो आपे, सदगुरु कबीर साहब ने बल देकर कहा, कर बहिया बल आपनी छाण बिरानी, आस जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पिया। हर आदमी को पुरुषार्थ करके भजन भक्ति करके इन विकारों का त्याग करो, जिससे आपको जीवन में सच्चा सुख मिले, सच्ची शांति मिले, पवित्रता मिले, मानव जीवन मिला है। भजन करो। भोजन करने का सौभाग्य तो सब प्राणियों को मिला है, किंतु भजन करने का सौभाग्य सिर्फ आदमी को मिला है। ऐसा उत्तम जीवन पा करके सबको भजन भक्ति सत्संग सेवा स्वाध्याय साधना करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन निर्मल बने। घर गृहस्थी में रहकर माता पिता बड़े बूढ़ों का आदर करो, सम्मान करो, वाणी में मिठास रखो, सेवा की भावना रखो। ऐसा जीवन जियो जिससे न रहने पर भी लोग आपकी याद करें और कहे कि बहुत अच्छे आदमी हैं। जिन आदमी का जीवन खराब होता है, मरने पर भी लोग उनको खुशी मनाते हैं कि मर गया, बड़ा अच्छा हो गया, हमारे गांव का कांटा निकल गया, बहुत खराब आदमी था। जिस आदमी के जीने का तरीका खराब होता है, उसके रहने पर लोग बहुत दुखी होते हैं और चले जाने पर बहुत खुशी मनाते हैं। और जिस आदमी का जीवन अच्छा होता है, उसके रहने से सब लोग खुश होते हैं, चले जाने पर उनके मन में दुख होता है। हमें जीवन अच्छा जीना चाहिए, जिससे हमारा लोक परलोक दोनों सुंदर बने। अब यहाँ के प्रबंधक महोदय बताएंगे कि दूसरी मीटिंग समय किस प्रकार से रहेगा। मैं बतलाया था कि घर का काम आगे पीछे करो और सत्संग के समय पर सब लोग आओ। 2 दिन के लिए समय मिला है, आज और कल के लिए। सत्संग से सुनो और अच्छी तरह से चिंतन करो, मनन करो, जिससे आपका जीवन एक नया जीवन बने। गांव में सत्संग का कार्यक्रम हो तो कम से कम कुछ लोग प्रेरणा ले कि हम व्यसन मुक्त रहेंगे, शाकाहारी रहेंगे, गृहस्थी मर्यादा के अनुसार जिएंगे, माँ का पिता का बड़ों का आदर करेंगे और गांव को एक आदर्श गांव बनाएंगे। इस प्रकार से सत्संग से हमें लाभ मिले तो दोनों हाथ मन मोदक मोरे। आपका भी जीवन अच्छा होगा और ये नन्हे मुन्ने बच्चों को भी एक अच्छे संस्कार मिलेंगे, जिससे आपका जीवन सुखमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।